आप देख रहे हैं खबर यूपी 25 बरेली से। पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी इंपैक्ट होती है. इट्स नॉट जस्ट रेलवे प्रॉपर्टी बट इट इज द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स एंड सेफ ट्रेन रनिंग विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस एंड दैट इज इम्पैक्टेड नाउ. अभी हाल में ही बिकॉज ये 2-3 इंसिडेंट्स लगातार हो गए हैं, इस पे रेलवे इसको बड़े इट इज टेकिंग इट विद ग्रेट सीरियसनेस एंड ऑल अक्रॉस इंडियन रेलवेज यू वुड हैव फाउंड आउट फ्रॉम योर कोलीग्स आल्सो. यात्रियों का साथ चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि खाली हेल्प मांगने से नहीं होता है. They should also realize कि it is a punishable offense. मैं खाली अपना पटाखे का थैला नहीं जला रही हूँ, उसके साथ जो उसमें 72-74 लोग उस बोगी में बैठे, they are in danger. चलती गाड़ी में साथ में अगर वो पैसेंजर है, लंबी जा रही है, उसमें अपने उन्होंने वो एक छोटा पेटोमैक्स उस पे अपना कि हम गर्म करके खा लेंगे, या कई जगह हीटर लगा देता है. तीसरी चीज होती है कि आजकल बिकॉज दिवाली का सीजन था, लोग पटाखे वटाखे छटवट जा रहा है, अब वो दूसरी जगह से जा रहे हैं अच्छे पटाखे. जैसे अभी हाल में कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें सवारी गाड़ी में आग लगी थी, तो इसमें रेलवे बड़ा ही संवेदनशील है इस विषय में. और इसके मार्फत हम लोग 2-3 कार्य कर रहे हैं. एक तो ये है कि हमारी जो मेंटेनेंस प्रैक्टिस है, जैसे स्पेशली एसी कोच वगैरह में कोई संभावना ना रह जाए कि किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर या शॉर्टकट की वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई आगजनी की घटना हो. एक तो ये कार्य है. दूसरा, हमारे जितने जो एम्प्लॉयज हैं जो ट्रेन के रनिंग में काम वो करते हैं, उनको आग बुझाने की अग्निशमन की पूरी जानकारी और उनको सेंसिटाइज किया गया है कि इसमें आग ना लगने दिया जाए. इस बारे में हम लोगों ने कार्य किया है. इसके अलावा जो प्रिवेंटिव इसमें आता है कि हम लोग आज तो जैसे आप फेस्टिवल का टाइम है और फेस्टिवल के टाइम पे आप जानते हैं कितनी भीड़ होती है, तो उस समय पे चेक्स हो रहे हैं, काफी फ्रीक्वेंट चेक्स हो रहे हैं. ये जो 3-4 घटनाएं हुई थी, इसमें पता लगा था कि किसी जगह तो ज्वलनशील पदार्थ आप साथ ले गए हैं, आप जो पार्टी कोच में खाना बना रहे हैं या पटाखे लेके जा रहे हैं जिसमें से फट गया और उसके बाद निकल गया. कुछ जगह पे आता है कि अगर धूम्रपान करके आपने जो डस्टबिन है उसके अंदर डाल दिया जिसने आग पकड़ ली. इस टाइप की चीजें होती है जिसमें सेंसिटाइजेशन ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग पब्लिक बहुत इम्पोर्टेंट है. डेटरेंट एक्शन भी रिक्वायर्ड है. तो इसमें अभी तकरीबन पिछले 1 महीने में तकरीबन 60,000 से ऊपर जो चेक्स हैं भारतीय रेल के ऊपर ऑल ओवर इंडियन रेलवेज ये किए गए हैं. बहुत लोग बुक भी हुए हैं. और जैसा कि रेलवे एक्ट में जो प्रावधान है अंडर सेक्शन 67, 164, 165, जिसमें आप ज्वलनशील पदार्थ या इन्फ्लेमेबल कोई या एक्सप्लोसिव अगर चीज लेके चलते हैं, तो उसमें आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है, 1,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. ये समझने की बहुत जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि कोई और लेके जा रहा है तो उससे मुझे क्या. इसमें जान माल की जो होती है, आग नहीं देखती है कि मैं जिसके सामान से शुरू हुई हूँ उसी पर मैं सीमित हो जाऊं. इसमें हर्जाना काफी होता है. तो अवेयरनेस ऑफ द ट्रैवलिंग पब्लिक स्टेशन पे अनाउंसमेंट्स जो हो रही हैं, चेक्स हो रहे हैं, डॉग स्क्वाड हो रहे हैं, आरपीएफ के हो रहे हैं, टीसी के चेक्स हो रहे हैं, और जो तमाम पैराफर्नेलिया है जैसे ऑफिसर्स के औचक निरीक्षण हो रहे हैं या स्पॉटिंग ऑफ ट्रेन हो रही हैं, इन सब से हमें लगता है कि ये चीज जो स्पेशली फेस्टिवल रश जो है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि आगजनी हो. तो आई एम श्योर कि ये आप लोगों के माध्यम से भी जब ये अवेयरनेस बढ़ेगी कि इसमें खाली ले जाने से फाइनेंशियल ही नहीं, वो जो आपका चालान कट रहा है 1,000 रुपए का, वही नहीं, उसके अलावा जेल का भी प्रावधान है. तो इससे अंतर पड़ेगा. जी जी, बिल्कुल. जैसे आपने कहा है कि अपनी सुरक्षा आपके हाथ है और अपने पड़ोसी की सुरक्षा भी आपके हाथ है. और क्योंकि जब रेल चलती है तो स्पेशली जब ये आपके स्लीपर कोचेज हैं या दूसरे, उसमें हवा इतनी तेज जाती है कि आग एकदम से पकड़ती है. तो हमें तो आग को पहली ही उसमें बनने नहीं देना है.
तो यदि किसी को लगता है कि किसी को ये खबर है कि उसके साथ का जो ट्रैवलिंग पैसेंजर है उसके पास कोई ज्वलनशील सामान है या कोई पटाखे हैं या कोई आपका जो पेट्रोमैक्स है या सिलेंडर है, तो वो तुरंत सूचना दें। रेल मदद की हमारे पास सुविधा है, हमारे टीसी जिसमें रहते हैं, गार्ड रहते हैं, आरपीएफ का एस्कॉर्ट भी रहता है, तो इनके थ्रू तुरंत इन्फॉर्मेशन दें और हमें हेल्प करें आगजनी को रोकने में। हुँ, हुँ। देखिए, एक तो आप लोगों के माध्यम से ही क्योंकि आप लोगों को सुनती भी है जनता और देखती भी है और पढ़ती भी है। तो आप लोगों के माध्यम से एक तो ये हमारा अनुरोध रहेगा कि ये चीज़ जो है कोई भी जानबूझकर ऐसे नहीं करता है कि हमें किसी और को खतरे में डालना है। यही रहता है कि कई बार जानकारी के अभाव में ये चीज़ें होती हैं। तो ये तो एक तो आपसे निवेदन रहेगा ही। उसके अलावा हम लोग जो स्टेशन अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। बाकी जहाँ रिज़र्व्ड जो जहाँ टिकट्स हैं, उनको भी हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि थ्रू पुश नोटिफ़िकेशन की चीज़ें चली जाएँ कि इस तरीके की हरकतों से या क्या इसका खामियाज़ा हो सकता है। ये स्टेशन पे हम लोग अपने चेक्स बढ़ा रहे हैं। डॉग स्क्वाड्स हम लोगों ने आरपीएफ के, पीसी के जो टिकट चेकिंग स्टाफ है और बाकी लोगों को, उन लोगों को एक तो चेक कर रहे हैं। साथ में वहीं हम लोग जो अनाउंसमेंट सिस्टम है, उसके थ्रू कर रहे हैं और जैसा मैंने आपसे कहा कि आप लोगों की आउटरीच है, तो आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा ये चीज़। ये बहुत सीरियस चीज़ हो जाती है, एकदम से ये त्योहार के लिए जा रहे हैं और त्योहार मातम में बदल गए। ये तो बहुत ही संवेदनशील विषय है। इसमें एक रेल मदद है। देखिए रेल मदद एक इतनी बढ़िया सुविधा रेलवे ने मुहैया करवाई है, जिसमें आपका एवरेज टाइम जो है, वो 10 मिनट के अंदर तो आपका जो आप लोग कोई इश्यू रेज़ करते हैं, नॉर्मल कोर्स में भी, वो भी एड्रेस हो जाता है बिकॉज़ उससे क्या होता है कि तुरंत ही तुरंत हमारे कंट्रोल में इन्फॉर्मेशन आती है, जिसके आगे से हम लोग करते हैं। 139 एक नंबर है ही, तो उसपे भी अवेलेबल रहता है, बट रेल मदद जो है, बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। मैम, जिस तरह से आजकल घटनाएं हो रही हैं ट्रेन में आग की, इसको लेकर किस तरह के जो मेजर एक्शन है वो रेलवे ले रही है, किस तरह के प्रिवेंशंस जो है वो रेलवे ले रही है? जैसे अभी हाल में कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें सवारी गाड़ी में आग लगी थी, तो इसमें रेलवे बड़ा ही संवेदनशील है इस विषय में और इसके मार्फत हम लोग 2-3 कार्य कर रहे हैं। एक तो ये है कि हमारी जो मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस हैं, जैसे स्पेशली एसी कोच वगैरह में कोई संभावना ना रह जाए कि किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर या शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई आगजनी की घटना हो। एक तो ये कार्य है। दूसरा, हमारे जितने जो एम्प्लॉयज़ हैं जो ट्रेन के रनिंग में काम वो करते हैं, उनको आग बुझाने की अग्निशमन की पूरी जानकारी और उनको सेंसिटाइज किया गया है कि इसमें आग ना लगने दिया जाए। इस बारे में हम लोगों ने कार्य किया है। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव उसमें आता है कि हम लोग आजकल जैसे आप फेस्टिवल का टाइम है और फेस्टिवल के टाइम पे आप जानते हैं कितनी भीड़ होती है, तो उस समय पे चेक्स हो रहे हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंट चेक्स हो रहे हैं। ये जो 3-4 घटनाएं हुई थी, इसमें पता लगा था कि किसी जगह तो ज्वलनशील पदार्थ आप साथ ले गए हैं, आप जो पार्टी कोच में खाना बना रहे हैं या पटाखे लेके जा रहे हैं जिसमें से फट गया और उसके बाद निकल गया। कुछ जगह पे आता है कि अगर धूम्रपान करके आपने जो डस्टबिन है उसके अंदर डाल दिया जिसने आग पकड़ ली। इस टाइप की चीज़ें होती है जिसमें सेंसिटाइजेशन ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग पब्लिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेटरेंट एक्शन भी रिक्वायर्ड है। तो इसमें अभी तकरीबन पिछले 1 महीने में तकरीबन 60,000 से ऊपर जो चेक्स हैं भारतीय रेल के ऊपर ऑल ओवर इंडियन रेलवेज़ ये किए गए हैं। बहुत लोग बुक भी हुए हैं और जैसा कि रेलवे एक्ट में जो प्रावधान है अंडर सेक्शन 67, 164, 165, जिसमें आप ज्वलनशील पदार्थ या इन्फ्लेमेबल कोई या एक्सप्लोसिव अगर चीज़ लेके चलते हैं तो उसमें आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि कोई और लेके जा रहा है तो उससे मुझे क्या। इसमें जान माल की जो होती है, आग नहीं देखती है
कि मैं जिसके सामान से शुरू हुई हूँ उसी पे मैं सीमित हो जाऊँ, इसमें हर्जाना काफ़ी होता है। तो अवेयरनेस ऑफ द ट्रैवलिंग पब्लिक, स्टेशन पे अनाउंसमेंट्स जो हो रही हैं, चेक्स हो रहे हैं, डॉग स्क्वाड हो रहे हैं, आरपीएफ के हो रहे हैं, टीसी के चेक्स हो रहे हैं, और जो तमाम पैराफर्नेलिया है जैसे ऑफिसर्स के औचक निरीक्षण हो रहे हैं या एस्कॉर्टिंग ऑफ ट्रेन्स हो रही हैं, इन सब से हमें लगता है कि ये चीज़ जो कि स्पेशली फेस्टिवल रश जो है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि आगजनी हो। तो आई एम श्योर कि ये आप लोगों के माध्यम से भी जब ये अवेयरनेस बढ़ेगी कि इसमें खाली ले जाने से फाइनेंशियल ही नहीं, वो जो आपका चालान कट रहा है 1000 रुपये का वही नहीं, उसके अलावा जेल का भी प्रावधान है, तो इससे अंतर पड़ेगा। क्या अपील करेंगे आप यात्रियों से, जो यात्री इस तरह की चीज़ें लेके चल रहे हैं कि ज्वलनशील चीज़ें लेकर ना चलें, अपनी सुरक्षा भी करें और जी जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा है कि अपनी सुरक्षा आपके हाथ है और अपने पड़ोसी की सुरक्षा भी आपके हाथ है। और क्योंकि जब रेल चलती है तो स्पेशली जब ये आपके स्लीपर कोचेज़ हैं या दूसरे, उसमें हवा इतनी तेज़ जाती है कि आग एकदम से पकड़ती है। तो हमें तो आग को पहली ही उसमें बनने नहीं देना है। तो यदि किसी को लगता है कि किसी को ये खबर है कि उसके साथ का जो ट्रैवलिंग पैसेंजर है उसके पास कोई ज्वलनशील सामान है या कोई पटाखे हैं या कोई आपका जो पेट्रोमैक्स है या सिलेंडर है, तो वो तुरंत सूचना दे। रेल मदद की हमारे पास सुविधा है, हमारे टीसीज उसमें रहते हैं, गार्ड रहते हैं, आरपीएफ का एस्कॉर्ट भी रहता है। तो इनके थ्रू तुरंत इंफॉर्मेशन दें और हमें हेल्प करें आगजनी को रोकने में। पूर्वोत्तर रेलवे की जो यात्री हैं, खासतौर से की जो घटनाएं होती है वो जनरल बोगी में होती है। जनरल बोगी में अधिकतर मजदूर और गरीब अनपढ़ लोग सफर करते हैं। उनको जागरूक करने के लिए किस तरह का मुहिम चलाएगी पूर्वोत्तर रेलवे? क्या देखिए, एक तो आप लोगों के माध्यम से ही, क्योंकि आप लोगों को सुनती भी है जनता और देखती भी है और पढ़ती भी है, तो आप लोगों के माध्यम से एक तो ये हमारा अनुरोध रहेगा कि ये चीज़ जो है, कोई भी जानबूझकर ऐसे नहीं करता है कि हमें किसी और को खतरे में डालना। यही रहता है कि कई बार जानकारी के अभाव में ये चीज़ें होती हैं। तो ये तो एक तो आपसे निवेदन रहेगा ही। उसके अलावा हम लोग जो स्टेशन अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। बाकी जहाँ रिज़र्व्ड जो जहाँ टिकट्स हैं उनको भी हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि थ्रू पुश नोटिफिकेशन ये चीज़ें चली जाएँ कि इस तरीके की हरकतों से या क्या इसका खामियाजा हो सकता है। क्या जनरल बोगियों में कुछ पम्पलेट या कुछ लगाने की भी प्लानिंग है कि इस टाइप का जो चीज़ों ये को? स्टेशन पे हम लोग अपने चेक्स बढ़ा रहे हैं। डॉग स्क्वाड्स हम लोगों ने आरपीएफ के, टीसी के, ये टिकट चेकिंग स्टाफ है और बाकी लोगों को, उन लोगों को एक तो चेक कर रहे हैं। साथ में वहीं हम लोग जो अनाउंसमेंट सिस्टम है उसके थ्रू कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आप लोगों की आउटरीच है, तो आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये चीज़, ये बहुत सीरियस चीज़ हो जाती है एकदम से। ये त्यौहार के लिए जा रहे हैं और त्यौहार मातम में मदद, ये तो बहुत ही संवेदनशील विषय है। कोई तो ऐसा इसमें नंबर भी है मैम रेलवे का जिस पर कोई एक रिकॉर्ड रेल करके? मदद है। देखिए, रेल मदद एक इतनी बढ़िया सुविधा रेलवे ने मुहैया करवाई है जिसमें आपका एवरेज टाइम जो है वो 10 मिनट के अंदर, तो आपका जो आप लोग कोई इशू रेज करते हैं नॉर्मल कोर्स में भी, वो भी एड्रेस हो जाता है। बिकॉज उससे क्या होता है कि तुरंत हमारे कंट्रोल में इंफॉर्मेशन आती है जिसके आगे से हम लोग करते हैं। 139 एक नंबर है ही, तो उस पर भी अवेलेबल रहता है। बट रेल मदद जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। थैंक यू।